छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इंडियन आर्मी और माओइस्ट के बीच एक क्लैश हुआ जिसमें अभी तक 24 जवान शहीद हो चुके हैं। मैप में आप देख सकते हैं बीजापुर के सुकमा जिले के बॉर्डर पर यहाँ पर ये काफी जंगली इलाका है और यहाँ पर ये क्लैश हुआ है। इस घटना को करीब 400 से ज्यादा माओइस्ट ने मिलकर अंजाम दिया है। हालांकि इस दौरान जवानों ने भी माओइस्ट को पीछे धकेलते हुए उनसे जमकर लोहा लिया है। इस घटना में घायल 13 जवानों को स्टेट कैपिटल रायपुर में ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है। और इतना ही नहीं, जिन जवानों को बुलेट लगी है उनके हौसले भी साफ है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह का कोई क्लैश फिर से होता है तो इस बार वो उनको छोड़ने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले ये लोग नहीं हैं। अब तक का माओइस्ट का नक्सल्स का ये सबसे बड़ा अटैक रहा है, सबसे बड़ा प्लानिंग वाला अटैक रहा है। इससे पहले छोटे मोटे माओइस्ट के अटैक होते रहते हैं, लेकिन इसमें भारत को एक भारी नुकसान हुआ है। जानते हैं इसके बारे में डिटेल में, कैसे इस घटना को अंजाम दिया है, कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड और कौन से लोग होते हैं ये माओइस्ट, कैसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और ये सब क्यों करते हैं। बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। माओइस्ट का मतलब अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो विकिपीडिया से हमें ये जानने को मिलता है कि ये एक कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया की और एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिनका मेन एम है कि इंडियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना है पीपल्स वॉर के द्वारा। अब इनकी आइडियोलॉजी क्या होती है ये भी हमें गवर्नमेंट की वेबसाइट से पता लगता है कि ये लोग फॉलो करते हैं कम्युनिज्म को। वैसे कम्युनिज्म की बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन होती है। यूएसएसआर की अलग डेफिनेशन है कम्युनिस्ट की, लेनिन की अलग और आगे अलग मैक्स मूलर वगैरह की अलग। भारत के जो माओइस्ट लोग हैं वो लोग फॉलो करते हैं माओ से तुंग की आइडियोलॉजी को, यानी उनके कम्युनिज्म को। अब वैसे कम्युनिज्म कोई बुरा शब्द नहीं है, इसका बहुत अच्छा मीनिंग है, बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है। लेकिन जो माओ से तुंग थे उनकी डेफिनेशन अलग है। माओ से तुंग ने चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया, जो कि ओनली पार्टी है चाइना की और अभी तक रूल कर रही है। इनकी फोटो चाइनीज करेंसी पर भी छपी जाती है। तो जो भारत के माओइस्ट हैं वो इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और ये लोग चाहते हैं कि इंडिया में भी चाइना के जैसा ही रूल हो, माओइस्ट का रूल हो, कम्युनिज्म का रूल हो। इसीलिए ऐसा करने के लिए ये लोगों को बहकाते हैं, अपने फेवर में लाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे लिए जान दो, हम अपने समाज को और बेहतर बनाएंगे, स्कूल्स, कॉलेज, रोड बनवाएंगे। मतलब एक तरह से कहें कि ये भारतीय गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करते और एक तरह का कम्युनिज्म लाते हैं जैसा कि माओ से तुंग ने किया था। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है हमले के मास्टरमाइंड हिडमा की फोटो। इसका पूरा नाम नक्सल कमांडर माडवी हिडमा है। इसको संतोष या इदमुल या फिर पोडियाम भीमा जैसे कई नामों से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस पर 25 लाख का इनाम भी रखा हुआ है। वैसे तो ये एक यंग नक्सलवादी है जो कि लोगों को अच्छे से प्रभावित करने का काम करता है, उनका ब्रेन वॉश करने का काम करता है, उनको खुद की पार्टी में शामिल करने के लिए उत्साहित करता है। हिडमा का जन्म सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव में हुआ था। इस गांव में पहुंचने के लिए आज भी ना तो सड़कें हैं और ना ही कोई सुविधा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद इतने दशकों के बाद भी अभी तक गाँव में एक भी स्कूल नहीं है। और इसी तरह का माहौल हिडमा जैसे लोगों को पलने में मदद करता है। इन माओइस्ट का मकसद यही है कि अपने एरिया में डेवलपमेंट करना। ये लोगों से भी यही कहते हैं कि हमें पावर में लेकर आओ, हमें ज्वाइन करो, हमें खून दो, हम यहाँ पर सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। बहुत से गाँव में जाकर ऐसे, ये बहुत घना पहाड़ियों वाला इलाका है, ऐसी जगह पर ये लोग जाकर गाँव में जाकर लोगों को उठाते हैं। जो लोग इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं ठीक है, जो नहीं ज्वाइन करते वहां पर ये उन लोगों को मार भी देते हैं। तो ओवरऑल इस एरिया में जो ये छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश का एरिया, यहाँ पर इनका काफी दबका रहता है। अब जो ये माओइस्ट होते हैं ये होते भारतीय ही हैं, इसीलिए भारतीय सरकार इन पर ज्यादा एक्शन नहीं लेती है। आतंकवादियों की तरह इन्हें ट्रीट नहीं किया जाता क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत के ही नागरिक हैं। चाइना वगैरह में तो ऐसा होता है कि वहां पर पूरी तरह से अटैक कर लिया जाता है, टैंक वगैरह लाकर उन लोगों को उड़ा दिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। फिर भी वहां पर बहुत से जवान लगाए गए हैं उस एरिया में, लेकिन प्रॉपर वहां पर ऐसा नहीं किया जा सकता कि जेट लेके जाया जाए, टैंक लेके जाया जाए, इस तरह से नहीं किया जाता भारत में। ये जो हिडमा नक्सली है, अब इसकी एज भी ज्यादा नहीं है और इसकी इस ऑर्गेनाइजेशन पर काफी अच्छी पकड़ है और इसी के कारण कम उम्र के माओवादियों की टॉप सेंट्रल कमेटी का ये मेंबर भी बन चुका है। इस घटना को अंजाम देने में हिडमा का सबसे बड़ा हाथ रहा है। ये पूरा का पूरा प्लान ही इसी का था। जो हमारे जवान थे उनमें ये बात फैलाई गई कि इस एरिया में कहीं पर हिडमा छुपा हुआ है और जब वो लोग यहाँ पर आए तो उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिला। जब वो वापस जाने लगे तो करीब 300 लोगों ने उन पर अटैक किया, अंधाधुंध गोलियां चली, करीब 3 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और इसमें हमारे इतने जवान घायल हो गए।
घायल भी हो गए और शहीद भी हो गए। माओवादियों को भी काफी नुकसान हुआ है, करीब 25 से 30 उनके लोग भी मरे गए हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी लाश नहीं ले आ पाए। शहीद हुए सभी लोग कमांडो बटालियन ऑफ रेजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा बटालियन के थे, जो कि जंगल यानी गोरिल्ला टाइप के ऑपरेशंस करते हैं। इस बटालियन में काफी यंग लोग होते हैं। ये माओइस्ट भारत के ही नागरिक होते हैं, इसलिए भारत सरकार इन पर बहुत ज्यादा सख्त नहीं होती, लेकिन फिर भी इनको खत्म करने के लिए भारत सरकार बहुत से कदम उठाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो एरिया जहाँ पर अर्बन नक्सल्स रहते हैं, उस एरिया को अगर अच्छे से डेवलप किया जाएगा तो वहाँ के लोगों में अपने आप ही ये भावना जागेगी कि वो भारत सरकार के साथ खड़े हों, क्योंकि भारत सरकार उनके लिए काम कर रही है। अगर वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, रोड से उनको पूरी तरह कनेक्ट किया जाएगा, तो फिर माओइस्ट के पैदा होने का तो नाम ही नहीं उठता। गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है। 34 LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट और 8 स्टेट्स में ये काम काफी तेजी से चल भी रहा है। LWE मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, जिन्हें माओइस्ट या नक्सलिस्ट कहा जाता है। 8 स्टेट वो हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के भी कुछ एरियाज। एक स्कीम के अंडर 5422 किलोमीटर लंबी रोड LWE इफेक्टेड स्टेट्स में बनाई जा रही है। 90% काम इस रोड का कंप्लीट हो चुका है और प्रोग्रेस अभी चल रही है, बट जो मेन प्रॉब्लम आती है वो छत्तीसगढ़ के इस इलाके में आती है। छोटी छोटी पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर बहुत सी गुफाएं हैं जहाँ पर माओइस्ट रहते हैं, कैंप्स बना रखे हैं, बंकर्स बना रखे हैं। तो यहाँ पर काफी दिक्कत आती है काम करने में। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर काम करना नहीं चाहते, तो कुछ इस तरह की दिक्कतें आती हैं जिससे माओइस्ट को छुपने का मौका मिलता रहता है। गवर्नमेंट के और भी काफी सारे इनिशिएटिव रहे हैं इनसे लड़ने के लिए, जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन हंट जो 2009 और 10 में लगाया गया था, जहाँ पर काफी सारे सिक्योरिटीज को डिप्लॉय किया गया था इन एरियाज में। उसके बाद काफी सारे मोबाइल टावर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर मोबाइल टावर लगाए गए जिससे कि कनेक्टिविटी बनी रहे, और बहुत से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए इन एरियाज में। समाधान लॉन्च किया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग और भी काफी कुछ इंक्लूडेड था इसमें। सो ओवरऑल इनको रोकने की पूरी कोशिश जारी है। किसी भी कंट्री में अगर इस तरह के नक्सल्स होते हैं तो वो उस कंट्री के डेवलपमेंट में काफी रुकावट ला सकते हैं, तो इनको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। लोकल पब्लिक को भी चाहिए कि वो ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों के खिलाफ अवेयरनेस फैलाएं। एक इंडियन सिटीजन होने के नाते हम सभी का ये फर्ज बनता है कि ऐसे माओइस्ट नक्सल से दूर रहें और इनके खिलाफ जितना हो सके हम करें, जैसे कि हमने किया है ये वीडियो आपके सामने पेश करके। और आपको करना है इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाकर, जिससे इनके बारे में लोगों को पता चल सके और लोग अवेयर हो सके। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बने रहें इसी तरह हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।